जब बृहस्पति घर परिवर्तित कर रहा है तो मिथुन राशि से ये कर्क राशि में आ रहा है। अच्छा। कर्क राशि इनकी उच्च की राशि होती है। गुरुजी, बृहस्पति जिसका भी कमजोर होता है, कहते हैं कि अगर शादी नहीं हो रही है तो गुरुवार का व्रत रख लो, शादी हो जाएगी। कहते हैं स्थान करोति जीव हानि, तो जिस स्थान पे बैठो स्थान की हानि करता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि 1/1000 अंश भी अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल ले तो महान उन्नत कर सकते हैं। तो उनके लिए तो एक तो उनका व्यक्तित्व में क्या होगा कि व्यक्तित्व में फ्लक्चुएशंस होगा, व्यक्ति के अंदर ईगो आ जाती है। तो कहते हैं कि बृहस्पति अगर केंद्र में हो, उच्च का हो, तो बहुत ही वो व्यक्ति राजा जैसे होता है। अच्छा। उसका स्वभाव बढ़िया होता है, राजा की तरह सोचता है, राजा की तरह से रहता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है। तो क्या गोचर का जो भी ये समय चल रहा है, तो क्या गुरुवार का कोई व्रत रखे तो उसकी शादी हो जाएगी? ये सही समय है? तो चंद्रमा अगर बृहस्पति चंद्रमा की राशि पर अगर उच्च का हो गया तो उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। व्यक्ति जो है हम ही हम हैं, वह किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता, सोचता है कि हम बड़े विद्वान हैं, हम जो जानते हैं वही सही है, दूसरा बेवकूफ़ है। तो ये सब प्रॉब्लम आती है। नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। दिवाली से पहले देव गुरु बृहस्पति यानी जुपिटर का राशि परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिषीय लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण घटना है। बृहस्पति का गोचर घर, परिवार, इमोशन, सेफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी राशियों के जीवन पर इसका गहरा असर पड़ेगा। आज का ये पूरा पॉडकास्ट इसी के ऊपर है। हम जानेंगे बृहस्पति यानी जुपिटर का राशि परिवर्तन से लोगों के जीवन में क्या कुछ असर पड़ेगा। हमारे साथ हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जुपिटर का जो राशि परिवर्तन हो रहा है कर्क राशि में, ये कब हो रहा है और ये ज्योतिषीय लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जी ठीक है अदिति, यह जो देवगुरु बृहस्पति है, यह वर्ष 2025 में मई महीने में मिथुन राशि में गोचर किए थे, जो 19 अक्टूबर 2025 तक के मिथुन राशि में थे। अच्छा। और 19 अक्टूबर को 12:57 पर ये मिथुन राशि से कर्क राशि पर, कर्क राशि इनकी अपनी उच्च की राशि होती है, उस पर रहेंगे और 11 नवंबर तक ये रहेंगे। और 11 नवंबर को शाम 6:31 पर ये बकरी हो जाएंगे और फिर उसके बाद से ये 8:39 पर रात्रि में प्रवेश करेंगे, जो 2025 दिसंबर तक रहेंगे। तो जब बृहस्पति घर परिवर्तित कर रहा है तो मिथुन राशि से ये कर्क राशि में आ रहा है। अच्छा। कर्क राशि इनकी उच्च की राशि होती है। तो इसके पहले हम आपको बृहस्पति के बारे में बताना चाहते हैं कि जो बृहस्पति है इसको कहते हैं देव गुरु बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कैरियर, व्यक्तित्व, शिक्षा, एजुकेशन, विवाह, उत्कृष्ट कोटि का व्यक्ति का परिवर्तन और व्यक्ति का जो जीवन शैली होता है वह बृहस्पति से संबंधित होता है। बृहस्पति अगर जिस व्यक्ति का बनी, वो व्यक्ति बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का होता है, समझदार होता है, संवेदनशील होता है, सिंसियर होता है और उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है और व्यक्ति परिपक्वता लेवल उसकी बहुत हाई होती है, उसकी संतानें बहुत अच्छी होती है और व्यक्ति इंट्यूटिव होता है। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि बृहस्पति की अपनी धनु और मीन, 9 नंबर धनु राशि, 12 नंबर मीन राशि, इसमें इसका स्वामी होता है। कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का होता है। तो अलग अलग घरों में इसका प्रभाव होता है। दूसरी बात यह है कि बृहस्पति जहाँ भी घर परिवर्तित करता है वहाँ तो खराब फल देता है, चाहे जहाँ बैठे। कहते हैं कि स्थान करोति जीवा, जीवन होता है बृहस्पति। बृहस्पति जिस स्थान में बैठता है स्थान की हानि करता है, चाहे जिस भाव में बैठे। बृहस्पति की दृष्टि अमृत जैसे होती है। तो जब वो घर परिवर्तित करता है तो उच्च का होगा, तो उच्च का होगा तो उसका उच्चाभिलाषित होगा, उच्च का होगा, उच्च का फल देगा। कहते हैं कि बृहस्पति उच्च का हो तो व्यक्ति राजा होता है, मंत्री होता है, उच्च पदासीन होता है, कर्म कांड का ज्ञाता होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान वाला होता है, अकल्ट साइंस में उसकी बड़ी गहरी रुचि होती है, उसकी संततियाँ बहुत अच्छी होती हैं। तो यह आ रहा है आपका अक्टूबर में, 19 अक्टूबर को आ रहा है। तो इससे पूरे 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव होगा और बृहस्पति की दृष्टि होती है 5, 7, 9। तो तीनों दृष्टि अच्छी होती है। और बृहस्पति जहाँ सबसे खराब होता है, जैसे छठा भाव होता है रोग और शत्रु का भाव, तो रोग शत्रु भाव में बैठेगा तो रोग का नाश करेगा, शत्रु का नाश करेगा, अजात शत्रु हंता योग बनाता है। अष्टम भाव में बैठेगा, अष्टम भाव का मतलब होता है कि मृत्यु की हानि, मतलब वह जीवन देता है।
अब 12वां भाव होता है व्यय भाव, तो व्यय की हानि मतलब धन लाभ। तो बृहस्पति इस बार किस पे बैठे तो हैं? जो छठा, 8वां, 12वां घर होता है उसमें वो फायदेमंद होता है। तो मेष राशि से लेके जो मीन राशि तक का होगा उस पर हम अलग अलग घर का प्रभाव बताएंगे और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर ये भी हम बताएंगे। तो दृष्टि का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं मेष राशि से लेके मीन राशि के जातकों का किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी, तो 12 राशियों पर बृहस्पति जब भी गोचर करते हैं, कोई भी ग्रह गोचर करता है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ ना कुछ इम्पैक्ट दोनों पड़ता इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप 12 राशि के बारे में, पहले 6 राशि के बारे में पॉजिटिव बता दीजिए, उसके बाद फिर उसका नेगेटिव, देन फिर पॉजिटिव, देन फिर नेगेटिव, कि इन राशियों पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, ये पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है अदिति, कि जो बृहस्पति होता है, जैसे मान लो कि जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके राशि से चौथे बैठ गया। चौथा घर माता का घर होता है, जमीन का घर होता है, सुख का घर होता है। तो अगर देखा जाए तो स्थान कुरुत जीव हानि, अगर चौथा भाव देखा जाए तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के प्रभावित करेगा, भूमि वगैरह खरीदने में दिक्कत आएगी, परेशानियां आएंगी। लेकिन वहीं अगर दृष्टि की बात की जाए तो उसकी दृष्टि 3 दृष्टि होती है, तो दृष्टि उसकी अच्छी होती है। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए यह बृहस्पति जो कर्क राशि में परिवर्तित होगा उनके लिए यह काफ़ी अच्छा, धन की स्थिति अच्छी होगी, ऐसे लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी, धन धान की स्थिति अच्छी होगी, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, इनका भाग्य अच्छा होगा, पिता से इनको सुख मिलेगा और इनके कर्म क्षेत्र में परिवर्तन आएगा और ढेर सारे कार्य जो चिर प्रतीक्षित है ये करेंगे। और माली हालत इनकी अच्छी होगी, करियर को लेकर के इनका बहुत बढ़िया होगा, संतानें बहुत अच्छा करेंगी और जो इनका व्यय भाव होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। जैसे कोई अचानक शुभ कार्य घर में पड़ गया, निर्माण कार्य हो गया, उसको लेकर के ये इनके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो खर्चों के नाते इनको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं खर्चे को लेकर के, लेकिन जो भी इनकी ज़रूरत है वो ज़रूरत इनकी पूरी होगी। जैसे धन धान अच्छा होगा, पिता का सुख मिलेगा, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में प्रगति हो सकता है, कई सारे कार्य इनका होगा। हेल्थ वेल्थ को लेकर के इनकी चिंता समाप्त होगी, इनका हेल्थ वेल्थ अच्छा होगा, विरोधी परास्त होंगे, षड्यंत्रकारी विफल रहेंगे और बहुत सारे कार्य जो इनकी चिर प्रतीक्षित है सारे कार्य संपन्न होंगे। जी, और इन पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ये तो आपने पॉजिटिव बता दिया कि सारी चीजें अच्छी होंगी, कुछ नेगेटिव भी तो होगा। तो बृहस्पति जहाँ बैठता है स्थान की हानि करता है, तो माता स्थान में बैठा है, तो जब तक ये रहेगा करीब 1-2 महीना रहेगा, नवंबर तक ही रहेगा, तो माता जी की स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ध्यान रखना है। अगर कोई आप प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं तो उसका ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी में कोई आपके साथ डिस्प्यूट ना हो जाए, कोई धोखा ना करे। घर बनावे तो शुभ मुहूर्त बनावे, नहीं तो पता चला कि घर आपका बन ही नहीं पा रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। और अपने माँ की हेल्थ को लेकर के सचेत रहिए। आपके नौकर चाकर हैं वो आपको बहुत तंग करेंगे, जो पुराने नौकर हैं वो घर छोड़ के जा सकते हैं, उनके साथ आपको दिक्कत हो सकती है। जी गुरुजी, बृहस्पति का जो संबंध है वो ज्ञान और विस्तार से है, तो क्या जो शिक्षा के फील्ड में है या किसी चीज़ को एक्सपेंड करना चाहते हैं किसी बिजनेस में, तो उनके लिए ये परिवर्तन कैसा रहने वाला है? देखो, ये जो अद्वितीय जो बृहस्पति का परिवर्तन होता है वह एक राशि पर 13 महीना रहता है, तो इसलिए इसका बड़ा व्यापक असर पड़ता है। तो जिस घर में होगा उस घर के प्रभाव को पड़ेगा। तो मैंने बताया कि मेष राशि वालों के लिए कैसा होगा। तो ये जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में, उनकी शिक्षा हाईली क्वालिफाइड होंगे, उच्च शिक्षा होगी। अगर कोई मान लीजिए कि लॉ के फील्ड में है तो हाईली क्वालिफाइड होगा, उसकी शिक्षा पूरी होगी। कोई बैरिस्ट्री कर रहा है तो उसके लिए अच्छा होगा। कोई विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहता है उसके लिए अच्छा होगा। कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना था उसका आध्यात्मिक क्षेत्र बहुत बढ़िया होगा। तो बृहस्पति ज्ञान देने वाला होता है। अगर कोई मंत्रिमंडल में है तो उसको मंत्रिमंडल में बढ़िया पद मिलेगा, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, उसका महत्व बढ़ेगा और वो अपने कर्मों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा पहचाना जाएगा। चूँकि अपने ज्ञान से वह काफ़ी फेमस होगा, ख्याति लब्ध होगा, चूँकि ज्ञान का भी कारक है। उसकी संतानें बहुत अच्छा करेंगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो बृहस्पति ज्ञान का भी कारक है, बौद्धिक क्षमता का कारक है, तो उसके लिए कालखंड पूरा अच्छा रहेगा। जी गुरुजी, जो राशियां बच गई थी जिनके बारे में आपने आधी राशियों की बताई, आधी राशियां बची हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको भी बता दें कि बृहस्पति का जो गोचर है कर्क राशि में, उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, अभी तो मैंने मेष राशि के बारे में बात की, अब वृष राशि के बारे में बात करते हैं। जो वृष राशि वाले जातक हैं उनकी राशि से बृहस्पति पंचम भाव में बैठेगा। तो बृहस्पति पंचम भाव में बैठे तो इस तरह के लोग बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं,
ऑकल्ट साइंस में उनकी रुचि बढ़ेगी, उनकी संतानें बहुत अच्छा करेंगे और उनका इंट्यूशन अच्छा होगा, आध्यात्मिक विकास होगा और आपकी एक अलग पहचान होगी और आपका जो धन धान के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, आर्थिक स्थिति आपकी सशक्त होगी। वहीं बृहस्पति पंचम भाव से बैठ करके सीधे नवम भाव को देखेगा तो आपकी भाग्य में वृद्धि होगी, इनकम का जरिया बढ़ेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। जहां आप नौकरी करेंगे आपके उच्चस्थ निम्नस्थ लोगों से संबंध अच्छा होगा। पुनः इनकम भाव को देखेगा तो आय के चतुर्दिक स्रोत बढ़ेंगे, मल्टी डायमेंशनल क्षेत्र से आपके पास धन आएगा तो धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। अगर आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, ग्रंथकार हैं या मीडिया क्षेत्र में हैं या फिल्म बनाते हैं या कहानी लिखते हैं तो उससे आपको लेखन कार्य से बौद्धिक क्षमता के द्वारा आपके पास धन आएगा, तो ये पूरा अच्छा रहेगा। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जो विद्यार्थी है पंचम भाव में बैठा, पंचम भाव विद्या ग्रहण करने का टाइम है, तो उसको ध्यान रखना है कि अपनी पढ़ाई लिखाई में मन लगाना है, अपने को फोकस होना है, कॉन्सेंट्रेट होना है, नहीं तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो इस बात का ध्यान रखना, आपको दिक्कत ना आवे इसके लिए आपको क्या करना है कि बृहस्पति देव की पूजा करें, अपने माता पिता का सम्मान करें क्योंकि माता पिता आपके प्रथम गुरु हैं। तो जब आप प्रातः काल उठते हैं तो माता पिता का चरण स्पर्श करें। वहीं जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनकी छठे भाव में बैठेगा, तो छठा भाव कहते हैं कि रोग और शत्रु का भाव होता है, तो आपके रोग और शत्रु विरोधी परास्त होंगे, आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग बनेगा। अगर जो आपसे पंगा लेगा उसका पतन शुरू हो जाएगा, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वहीं देखा जाए तो सातवीं दृष्टि उसकी पड़ेगी 12वें भाव पर, तो आपके खर्चे बढ़ेंगे और आपके पास अचानक खर्चे हो सकते। खर्चे किस तरह का बढ़ेगा? आपका धार्मिक कार्यों में खर्च होगा, निर्माण कार्यों में धन खर्च होगा, कुछ अचानक घर में शुभ और मांगलिक कार्य हो सकता है उसमें धन खर्च होगा। वहीं इसकी जो दृष्टि एक दो जो पांचवी दृष्टि होगी वो आपके माता पिता के सुख को बढ़ाएगा और अनेक प्रकार के कार्य कराएगा, आपका प्रमोशन कराएगा, आपके समाज में एक नई पहचान बनाएगा। और देखा जाए तो नवी दृष्टि धन भाव पर पड़त, तो धन भाव की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी होगी, धन दान में वृद्धि होगी। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके राशि से यह जो पांचवा भाव उनका सप्तम भाव हो जाएगा, तो सातवें भाव में क्या होगा कि आपको एक तो धन दान की स्थिति अच्छी होगी, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा और कई महत्वपूर्ण कार्य आपके संपन्न होंगे, माली हालत आपकी अच्छी होगी, पत्नी का सुख मिलेगा, पत्नी की सेहत को लेकर के जो चिंता समाप्त होगी, पत्नी को नौकरी मिलेगी। दूसरी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके पास अगर अचानक कोई संकट आ गया तो संकट से कैसे निजात पाया जाए वो आप बड़े अच्छे से कर लेंगे और अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति हो आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। वहीं इनकम भाव देखा जाए तो इनकम भाव का काफ़ी अच्छा होगा और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी अपने खूब मेहनत करके अपरिमित ऊर्जा के द्वारा अपने कार्य को सिद्ध कर लेंगे। अब आपको कोई दिक्कत न हो इसके लिए आपको क्या करना है कि केले का जड़ अपने बाह में बृहस्पतिवार के दिन बांधना है या बृहस्पतिवार के दिन आप क्या करें कि हल्दी या पीला चावल मंदिर में दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनका तो अपने घर में प्रथम भाव में हो जाएगा, तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनका देखा जाए तो उनके व्यक्तित्व में विकास होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, राजनैतिक लाभ मिलेगा और माता पिता का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा, संततियों का सुख अच्छा मिलेगा, भाग्य से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, तो आपके लिए तो काफ़ी अच्छा होगा। वहीं जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनके लिए यह कालखंड काफ़ी अच्छा होगा, आपकी देश विदेश की यात्रा होगी, आप जो अपना विजन है आइडिया उसको संपन्न कर लेंगे और कई सारे कार्य आप करेंगे। थोड़ा सा रोग शत्रु विरोधी आपके सक्रिय हो सकते हैं और अपने अतीन्द्रिय ज्ञान की बात माने, इमोशंस में आके कोई कार्य न करें, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि आप अपनी उम्र को लेकर के तेज गति की गाड़ी न चलावें। लेखन कार्य में अगर रुचि रखते हैं तो ग्रंथकार हो सकते हैं, आपकी ग्रंथ अच्छा हो सकता है। वहीं परिवार के प्रति थोड़ा सा कंसर्न रखें, बच्चों के प्रति अच्छी सोच रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। खर्च पर कंट्रोल करें, खर्च अनावश्यक रूप से हो सकता है तो इस पर आपको कंट्रोल करना है। वहीं जो सिंह राशि वाले जातक है उनके लिए कालखंड काफ़ी अच्छा है। एक तो आपकी अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर धन अर्जित करेंगे, आपके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर से धन आएगा, लेखक हो सकते हैं, फिल्में बना सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं और आपकी उम्र बढ़ेगी। अगर कोई रोग व्याधि है तो दूर होगा, परेशानियां दूर होंगी, अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर आप आगे बढ़ेंगे और अगर आपका कोई विरोधी परास्त होगा। वहीं देखा जाए तो पिता से आपका सहयोग बहुत अच्छा होगा, पिता का सुख मिलेगा, धन दान की स्थिति अच्छी होगी।
खर्चे अचानक बहुत बढ़ सकते हैं, तो खर्च पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आपका बृहस्पति अच्छा हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना है। बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि वाले जातक हैं, आपको ध्यान रखना है कि कटु भाषा बोलने से बचें। आपके अंदर जो एक्स्ट्रा करिकुलर है उसका आपको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। अपने को चैनलाइज करिए, अपनी इंट्यूशन का प्रयोग करिए। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, ललित कला में रुचि रखते हैं, तो वो आपका करियर बन सकता है। तो उस दिशा में आप एफर्ट करिए और प्लानिंग करके कार्य करिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। ध्यान रखना है कि किसी की बहकाव में ना हो। बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं। चूँकि उदारता आपके अंदर एक्सट्रीम उदारता है, तो इस पर आपको कंट्रोल करना है। दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि हेल्थ वेल्थ को लेकर के सचेत रहें। धन की स्थिति आपकी अच्छी होगी। आपके जो नौकर हैं उससे आपको थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। वहीं जो तुला राशि वाले जातक हैं, इनको क्या करना है कि अपने व्यक्तित्व पर ध्यान रखना है कि आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल ना हो। आपको पूरा कालखंड किसी भी महिला मित्र को लेकर के आप तटस्थ भाव रखें और लोगों की मदद करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक विकास होगा। लग्जरी से संबंधित चीज़ें भी आपको मिलेगी। और होटल इत्यादि बनाना चाहते हैं या कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई अविवाहित व्यक्ति, तो उसके विवाह की बात चल सकती है, विवाह हो सकता है। अपनी पत्नी की सेहत को लेकर के आपको चिंता हो सकती है, पत्नी को नौकरी मिलेगी। संततियाँ थोड़ी प्रतिकूल व्यवहार कर सकती हैं, तो संतान के प्रति कंसर्न रखें। खर्चा पर कंट्रोल करें, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एक तो इमोशनल है, लायबिलिटी ऑलरेडी बहुत है और जिम्मेदारियाँ ले लेते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और आपका यह अच्छा हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि गुरु माता को पीले कलर का वस्त्र बृहस्पतिवार के दिन आदर सहित उपहार में देना और उनका आशीर्वाद लेना है। इससे आपका अच्छा होगा। वहीं बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपको ध्यान रखना है कि माता जी की सेहत को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। पत्नी की सेहत को लेकर के दिक्कत हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें, बहुत खराब बोलते हैं, तो भाषा पर नियंत्रण रखें। भाषा आपकी खराब हो सकती है, तो उसका ध्यान रखना है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि आपके पास चतुर्दिक आय का जरिया बढ़ेगा। प्रॉपर्टी इत्यादि में अगर कोई डील करते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। राजनीति में बड़ी कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, बड़ा कोई लाभ मिलेगा। अगर आप राजनीति में हैं, तो कोई उच्च पद नेतृत्व करने की बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पत्नी की सेहत को लेकर के सचेत रहें, ध्यान रखें, कंसर्न रखें। बच्चों को बूस्टअप करिए, उनकी टेरिटरी में दखलंदाजी मत करिए, उनको इनकरेज करिए। और अपने किसी महिला मित्र का सहयोग प्राप्त करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि चूंकि बृहस्पति की अपनी स्वयं की राशि है, तो इस तरह के लोग बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें इनको बहुत बुरी लगती है। तो आप प्रोफेशनल को और इमोशनल को एक साथ इंटरमिंगल मत करिए। जहाँ प्रोफेशनल संबंध हो प्रोफेशनल संबंध रखिए, जहाँ इमोशनल हो इमोशनल संबंध। अगर दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, क्लब करेंगे, तो आप परेशानी में रहेंगे। किससे किस तरह का संबंध रखना आपको तय करना है, क्योंकि आप बहुत उदारता है, प्रोफेशनल आप नहीं हो पाते। लोगों की मदद तो कर देते हैं, लेकिन जब आपको मदद लेनी होती है तो आपका ईगो हर्ट होता है। तो इसलिए दोनों को अलग अलग डायरेक्शन दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अपने हेल्थ वेल्थ पर ध्यान दें। जो आपकी योजना है उसको योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करिए। अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलिए, केवल सोचिए नहीं, उसको प्लानिंग करिए। आपके अंदर आलस्य बहुत बढ़ेगा। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं कल करेंगे, कल कभी नहीं आएगा। इससे क्या होगा कि आपकी परेशानियां बढ़ सकती है, आपके कार्य अवरुद्ध हो सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि अपने को ऑर्गेनाइज करिए और कर्मठी बनिए। कोई चीज़ कल पर न टालिए और अपने को जितना चैनलाइज होकर करेंगे उतनी बड़ी सफलता। लेखक हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, कोई बड़ा ग्रंथ लिख सकते हैं, आज आपको बड़ी ख्याति मिल सकती है। खर्च पर कंट्रोल करें, इमोशनल होकर कोई निर्णय न ले, इस बात का ध्यान रखें। और आपको क्या करना है कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना है। और अपने घर के सामने अपने बागीचे में केले का वृक्ष जरूर लगाइए। गरीबों की मदद करें, इस बात का ध्यान रखें। जो मकर राशि वाले जातक हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपको ईगो बहुत बढ़ जाएगा, आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, आपको तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो हेल्थ का ध्यान रखिए। किसी स्ट्रेंजर से कोई डील मत करिए। माता पिता का सम्मान करें, चूँकि माता पिता प्रथम गुरु होते हैं। तो अगर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आपका गुरु ग्रह मजबूत हो, तो अपने बड़े भाई, अपने पिता, माता, गुरु का सम्मान करें, बड़ों की राय लेके चलें, उतावलेपन में आके कोई कार्य न करें। और परिवार भाई के प्रति कंसर्न रखिए, लोगों की मदद करिए। भले ही लोग आपके लिए गलत सोच रहे हैं, आप उनके लिए अच्छा सोचिए, क्योंकि आपका अच्छा सोचना ही अच्छा है। और आपके आध्यात्मिक विकास होगा, अकल्ट साइंस में रुचि बढ़ेगी और किसी बड़े
कर्म कांड में रुचि बढ़ सकती है, तंत्र के क्षेत्र में आपको रुचि बढ़ सकता है। तो उस क्षेत्र में अगर आप मंत्र जप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके विरोधी रोग शत्रु बढ़ेंगे। गाड़ी तेज न चलावें, इस बात का ध्यान रखें। और जो भी खर्च करें लिमिटेड खर्च करिए, आय से ज़्यादा व्यय मत करिए, क्योंकि आपका नेचर एक्स्ट्रावेगेंट होगा, आपके खर्चे बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। कुछ पैसे महिला मित्रों में खर्च कर सकते हैं, उसको थोड़ा बचाइए, नहीं तो पत्नी से वाद विवाद हो सकता है। आपको क्या करना है कि गुरु माता का आशीर्वाद लें या अपनी माता पिता का चरण स्पर्श करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। पीली वस्तु का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, या बंदरों को केला खिलावें। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आपके लिए चूंकि शनि की 7.5 भी चल रही है, तो आपको जो भी कार्य करना है सोच समझ के निर्णय लेना है, उतावलेपन में आके कोई निर्णय नहीं लेना है। आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, धन की स्थिति अच्छी होगी, आप जो प्लानिंग करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, किसी बड़े व्यक्ति के सहयोग से आगे बढ़ेंगे, मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। अगर आप राजनीति में हैं तो संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, देश विदेश की यात्रा होगी, नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी, संतानें बड़े अच्छा करेंगे, संतानों से आपका मन खुश रहेगा। पत्नी को नौकरी मिल सकती है, पत्नी की सेहत को लेकर जो चिंतित है वो ठीक होगा, और आपका आध्यात्मिक विकास होगा। गुरु का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें। माता पिता गलत ही कहे उसकी बात को ब्लाइंड ट्रस्ट करिए, उसकी बात पर भरोसा करिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, धन की स्थिति अच्छी होगी। आपके लिए यह गुरु अच्छा हो, उसके लिए आपको क्या करना है कि खिचड़ी मंदिर में दान करें, और ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, या ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बृहस्पते नमः, या आप क्या करिए कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का आप जप करें। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि वाले जातक हैं उनके लिए कालखंड काफ़ी अच्छा होगा, धन की स्थिति अच्छी होगी, आप आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे, लेकिन आप क्वाइट सेंसिटिव हो जाएंगे, जनरसनेस बढ़ जाएगी, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान रहेंगे। तो अपनी इस नेचर को बैलेंस करने के जितना आप संतुलित आचरण करेंगे, जितना संतुलित विचारधारा होगा, जितनी पॉजिटिव सोचेंगे, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। और इमोशंस और प्रोफेशंस दोनों को एक में मत करिए। प्रोफेशनल व्यावसायिक दिशा अलग रखिए और व्यवहारिक अलग रखिए। संवेदनशीलता में आकर अगर कोई काम करेंगे तो आपको नुकसान होगा, जिसका आपको ध्यान रखना है। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा, किसी महिला मित्र के सहयोग से आगे बढ़ेंगे, या किसी गुरु की भूमिका में कोई महिला आएगी जो आपको एक नई दिशा दे सकती है। आपका आध्यात्मिक विकास होगा, पुस्तक लिख सकते हैं और आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। वर्ष आपके लिए अच्छा होगा। जो कर्क राशि का बृहस्पति होगा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आपको क्या करना है कि ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जप करें, पीली वस्तु का दान करिए और अपने पर्स में हल्दी की गांठ जरूर रखिए। तो ये जो 12 राशि वाले हैं इनको इस तरह का ध्यान रखना है, छोटे छोटे उपाय करके सावधानियां बरत के अपने लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। जी गुरुजी, आपने 12 राशियों के बारे में बता दिया कि किन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, किन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है, साथ ही आपने उपाय भी बता दिया। कर्क राशि में जो बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो क्या कर्क राशि के लिए अच्छा है या उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है? अगर किसी भी राशि में किसी भी ग्रह का जब परिवर्तन होता है तो क्या उन राशि को सावधान रहने की ज़रूरत होती है या उनके लिए एक टाइम बहुत अच्छा होता है ये टाइम पीरियड? देखो, जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनकी अपनी उच्च की राशि पर है। अच्छा, तो कहते हैं कि बृहस्पति अगर केंद्र में हो, उच्च का हो, तो बहुत ही वो व्यक्ति राजा जैसे होता है। अच्छा, उसका स्वभाव बढ़िया होता है, राजा की तरह सोचता है, राजा की तरह से रहता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप इमेजिन करते हैं तो उसको कल्पना मत करिए, कल्पना को यथार्थ में बदलने की कोशिश करिए। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि 1/1000 अंश भी अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल ले तो महान उन्नत कर सकते हैं। तो उनके लिए तो एक तो उनका व्यक्तित्व में क्या होगा कि व्यक्तित्व में फ्लक्चुएशंस होगा, व्यक्ति के अंदर ईगो आ जाती है, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, उनका ईगो बहुत बढ़ जाता है, तो उनके व्यक्तित्व बहुत प्रभावित होता है। तो चंद्रमा अगर बृहस्पति चंद्रमा की राशि पर अगर उच्च का हो गया तो उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। व्यक्ति जो है हम ही हम हैं, वह किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता, सोचता है कि हम बड़े विद्वान हैं, हम जो जानते हैं वही सही है, दूसरा बेवकूफ़ है। तो ये सब प्रॉब्लम आती है, तो इससे व्यक्तित्व डिटोरेट होता है। अच्छा। कहते हैं स्थान करोति जीव हानि, तो जिस स्थान पर बैठते स्थान की हानि करता है। तो एक तो उसका दृष्टि बहुत अच्छा होता है। मान लो कर्क राशि है, लग्न में मान लो बैठ गया तो पंचम भाव पर दिखेगा, तो उसकी संतानें अच्छा होगी, उसकी इंटेलेक्चुअल क्षमता बहुत अच्छी होगी, उसकी अकल्ट साइंस में रुचि बढ़ेगी, हाईली इंटेलिजेंट हाईली इंटेलेक्चुअल होगा,
हाईली क्वालिफाइड होगा, सोचने की क्षमता उसकी बहुत अच्छी होगी, इंट्यूटिव बहुत अच्छा होगा, ज्ञान बहुत अच्छा दे सकता है, व्यक्ति मंत्रणा बहुत अच्छा दे सकता है और जो कहेगा हो जाएगा, उसका इंट्यूशन बहुत बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर कर्क राशि का गुड टाइम शुरू होने वाला है कि उनके लिए बिल्कुल। दूसरी बात कि अगर वो पत्नी भाव को देख रहा है हाँ। तो पत्नी से रिश्ता बहुत अच्छा रखेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा, क्योंकि अगर व्यक्ति की पारिवारिक लाइफ अच्छा है तो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। सही बात। तो पत्नी से उसके रिश्ते अच्छे होंगे, पत्नी के सहयोग से प्रगति करेगा, धन धान्य बढ़ेगा, उसकी प्रगति में उसकी पत्नी की बहुत अच्छी भूमिका होगी, या उसके अगर कोई महिला मित्र है या उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसके द्वारा भी उसका भाग्योदय वो भी उसके लिए मददगार साबित होगी और उसके साथ कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रह है, आध्यात्मिक ग्रह है, उसकी भावनाओं को बदल देता है। वहीं बृहस्पति नवम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहा है तो व्यक्ति भाग्यशाली होगा, पिता का सुख मिलेगा, जो भी कार्य करेगा उसमें काफ़ी आगे बढ़ेगा, प्रगति होगी। तो बृहस्पति की भूमिका बहुत अच्छी होती है, उसकी नुकसान कम, फायदे ज़्यादा होते हैं। तब 12 राशियों के लिए भी फायदेमंद है, ऐसा नहीं है, सबके लिए फायदेमंद है, सब इसमें अच्छा कर सकते हैं। और बृहस्पति जो अपनी उच्च की राशि पर है तो लीडरशिप ग्रह हो गया। तो लीडर हो गया तो वो व्यक्ति को गुमराह नहीं होने देगा, गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। अगर आप जैसे मान लीजिए किसी के मन में हमें गलत करेंगे, उसका इनर सेंस से लाभ ही नहीं करने देगा, गलत लोगों के बीच में भी रह के सही रहेगा, तो इसलिए व्यक्ति को गलत नहीं होने देगा। अगर इसमें कोई बदमाश है, आचरण ठीक नहीं है, स्वभाव, उसको भी गलत नहीं होने देगा। तो उच्च राशि में बृहस्पति का जाना सभी जातकों के लिए शानदार है, तो उसके लिए अच्छा है। बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में हो रहा है तो बृहस्पति के गोचर से करियर, हेल्थ, लव लाइफ, रिलेशनशिप और फिर संतान सुख, इन पांचों पर क्या असर पड़ेगा, कैसा रहेगा? बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कैरियर, संतान, लव लाइफ और व्यक्ति का विकास, तो पहले तो हम बात करते हैं आत्मिक विकास की। तो बृहस्पति खास तौर से गुरु है, तो गुरु की भूमिका में गुरु की मेच्योरिटी लेवल बहुत अच्छी होती है। गुरु कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे व्यक्ति की इंटीग्रिटी डाउटफुल हो, तो हमेशा अपने इंटीग्रिटी को ध्यान रखता है, तो गलत रास्ते पर तो जा ही नहीं सकता। तो जो प्लानिंग करेगा उसको सफल करेगा, जो महत्वाकांक्षा होगी इम्प्लीमेंट करेगा। और अगर करियर को लेकर के सचेत है तो करियर बनेगी, एकेडमिक करियर बढ़िया होगा, राजनीति में है तो बड़ा मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, और कोई घरेलू समस्या उसका समाधान करेगा। घर में अगर विवाह के लिए बात चलती तो विवाह हो जाएगा, करियर बनाना चाहता हो तो करियर के लिए अच्छा होगा। लव लाइफ में यह है कि कोई गलत लोग नहीं जुड़ सकते, अगर गलत लोग जुड़े हैं तो डिलीट हो जाएंगे। कोई अच्छी उसकी गर्लफ्रेंड मिल सकती है, अच्छा उसके लिए बॉयफ्रेंड मिल सकता है, तो उसकी लव लाइफ अच्छी होगी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसको धोखा नहीं मिल सकता। तो यह कालखंड उसके लिए बहुत बढ़िया है। कई बार लगता है कि निर्णय नहीं ले पा रहा, उसके लाइफ में 2-3 पैरेलल चल रहा है, ये नहीं सोच पा रहा है कि किसके साथ दोस्ती करें, किसके साथ पारिवारिक जीवन बितावें, तो एक किसी को चूज करेगा और ईमानदारी से रहेगा। ये नहीं कि इनके साथ भी इनके साथ नहीं, वो ईमानदारी से रहेगा, माता पिता से रिश्ते अच्छे रखेगा, अपनी पत्नी से रिश्ता अच्छा रखेगा, अगर उसकी कोई दोस्त है तो उससे रिश्ता अच्छा रखेगा। हैंकी पैंकी नहीं हो सकता, वो व्यक्ति इनरली बहुत मजबूत होता है, गलत करने के लिए बाध्य नहीं करता। तीसरी बात यह है कि करियर ओरिएंटेड व्यक्ति होता है, क्योंकि आदमी बहुत सूझबूझ का होता है, टास्क ओरिएंटेड होता है, उसको सिर्फ अपना टास्क देखता है, लक्ष्य। तो अगर व्यक्ति लक्ष्य को देखता है अर्जुन की जैसे चिड़िया की आंख की तरह, तो फिर वो लक्ष्य में सफल होगा। तो इसके लिए कर्क राशि में बृहस्पति का आना सभी जातकों के लिए बहुत बढ़िया है, उसको सफलता मिलेगी, टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करेगा, धन की स्थिति अच्छी होगी। अगर वो चाहता है कि हम कुछ बड़ा कार्य करें, अगर व्यवसायिक उसका मूड बन गया तो व्यवसाय में भी बहुत अच्छा करेगा, उसका नाम होगा, तो हर दिशा में मल्टी डायमेंशनल उसका विकास होगा, वर्सेटिलिटी उसके अंदर आएगी, लालित्य कला में भी अच्छा कर सकता है। तो बृहस्पति चूँकि बहुत अच्छा ग्रह मानते हैं और बृहस्पति इसका अपना उच्च की राशि पर बहुत अच्छा करता है, ऐसे लोग असफल नहीं होते देखे गए। केवल उनके अंदर एक कमी होती है कि रिश्तों के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो अपना ईगो से कोई समझौता नहीं करते, आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं। आत्मसम्मान और ईगो में बाल भर अंतर है, हेयर लाइन अंतर है, तो उसको ही समझ में नहीं आता कब अहंकार में बदल गया, कब आत्मसम्मान में बदल गया। तो उसके कई बार अपने लोग उससे चिढ़ जाते हैं, एक तो उसकी प्रगति होती है उससे चिढ़ जाते हैं, शार्प ब्रेन होता है उससे चिढ़ जाते हैं, देखने में सुंदर होता है, गुड लुकिंग होता है, सुंदर वह नहीं जो सुंदर है, सुंदर वह जिसके कार्य सुंदर हो, तो उसमें व्यक्ति का कार्य सुंदर हो जाता है, व्यक्ति के अंदर काफ़ी मेच्योरिटी आती है, परिपक्वता बढ़ जाती है, तो उस समय उसके व्यक्तित्व में टोटल निखार आता है। चाहे वह प्रेम संबंध हो, चाहे व्यापार का संबंध हो, चाहे राजनीतिक संबंध हो,
चाहे उसका अपना पारिवारिक संबंध हो, चाहे संतान के प्रति उसके संबंध हो, अपने सारे संबंधों को अच्छे से निर्वाह करना चाहता है। और बृहस्पति चूंकि देवताओं के गुरु हैं, तो ये देवताओं को ज्ञान देते थे, देवताओं को ज्ञान देते थे, तो ये खास तौर से हम उसके अधीन काम करेंगे, तो अपने अधीन जो लोग हैं उसके लिए अच्छा करता है ये। गुरुजी, बृहस्पति जिसका भी कमज़ोर होता है, कहते हैं कि अगर शादी नहीं हो रही है तो गुरुवार का व्रत रख लो, शादी हो जाएगी। तो क्या गोचर का जो भी ये समय चल रहा है, तो क्या गुरुवार का कोई व्रत रखे तो उसकी शादी हो जाएगी? ये सही समय है? इसमें क्या करना है कि कुंडली में बृहस्पति जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के समय जिस नक्षत्र का स्वामी होता है बृहस्पति, जिस घर में बैठता है उस घर को, जैसे इसका सबसे खराब भाव होता है छठा, आठवां, 12वां, उसको भी ठीक करता है। छठे भाव को रोग शत्रु का नाश करता है, 8वें भाव को मृत्यु भाव को जीवन देता है, क्योंकि स्थान करो जीवानी, जहाँ बैठता है स्थान की हानि करता है, व्यय की हानि, धन लाभ कराता है। तो बृहस्पति पर जो मैंने देखा, रिसर्च किया, बृहस्पति के बारे में जो मैंने पढ़ा लिखा, उनकी ग्रह दशा खराब भी गई है। अगर बृहस्पति की दशा आई तो आगे बढ़ गए, बृहस्पति में उन्होंने बड़ा कार्य किया। अच्छा। चाहे वो 0 डिग्री का हो, चाहे कम डिग्री का हो, चाहे ज़्यादा डिग्री का हो, लेकिन वो फायदेमंद रहा। तो बृहस्पति का प्रभाव काफ़ी अच्छा रहा। और चूंकि 13 महीने जाता है तो 13 महीने में 2-1 महीना 3 महीना छोड़ करके 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने काफ़ी अच्छा फल देता है। अगर अपने राशि का तो भी बढ़िया फल देता है, मित्र घर में तभी अच्छा फल देता है, नीच राशि पर तभी भी अच्छा, क्योंकि दृष्टि इसकी अच्छी हो जाती है। अच्छा। हाँ, दृष्टि अच्छा फल है। कई बार मान लो कि बृहस्पति मकर राशि का होकर लग्न में बैठा है, मान लो मकर लग्न है, बृहस्पति राशि में नीच का है, तो वहाँ तो नीच का फल दे रहा है। लेकिन कहते हैं कि निगेटिव इंटू निगेटिव, कहते हैं कि अगर 1, 4, 7, 10 में केंद्र में अगर शुभ ग्रह नीच का हो तो उच्च का फल देता है। तो वो अपना नकारात्मक फल को छोड़ करके सकारात्मक फल देता है, वो अपने नकारात्मक को भूल जाता है। और चूंकि केंद्र में त्रिकोण लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है, अब वो मान लो 5वें को देखा, 7वें को देखा, 9वें को देखा, तो पंचम भाव को देखा तो उसकी संततियां बड़ी होनहार होंगी। व्यक्ति शुरू में तो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, मान लो राहु की दशा में जन्म हो गया, पढ़ा लिखा नहीं, एवरेज रहा। जैसे बृहस्पति के मान लो 17-18 साल का हुआ, इंटर पढ़ा तो एकेडमिक कैरियर उसका बहुत बढ़िया होगा, प्रोफेशनल उसकी डिग्री बहुत अच्छी हो गई, क्वालिफाई कर गया, किसी बड़े प्रतियोगी परीक्षा में आ गया, शादी हो गई, संतानें अच्छी हो गई, पत्नी अच्छी मिल गई, लाइफ उसकी अच्छी हो गई। तो शुरू के समय उसका संघर्ष का रहा, लेकिन 18 से मान लो 16-34 साल ये करियर बनने का टाइम होता है। तो एक तो विवाह भी हो जाता है, बच्चे भी हो जाते हैं, भाग्य भी बढ़िया साथ देता है, भाग्य को भी देख रहा है तो उसका जीवन अच्छा, ऐसे लोग जीवन में बहुत उन्नत कर जाते हैं। तो 18 साल के बाद या 16 साल के बाद अगर किसी को लगातार 16 साल मिल जाए तो आदमी बहुत उन्नत कर जाता है। तो बृहस्पति कहीं हो ये मतलब नहीं रखता, दृष्टियां उसकी बहुत अच्छी होती है, तो दृष्टि से अच्छा फल होता है। अगर अंतर प्रत्यंतर माया, जैसे मान लो किसी ग्रह की राहु में मान लो बृहस्पति का चल रहा है, मान लो, या बृहस्पति में राहु चल रहा है, तो उतनी देर तक तो खराब हुआ, लेकिन बृहस्पति में राहु में शुक्र आ गया, अच्छा फल दे देगा, सूर्य आएगा, अच्छा फल दे देगा। तो डिपेंड करता है कि वो कहाँ बैठा है, क्या, ये भी मायने मतलब कुल मिलाकर के बृहस्पति का गोचर जब भी होता है तो वो पॉजिटिव होता है। गोचर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अगर अच्छा है और बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है तो उसमें व्यक्ति आगे बढ़ता है, देश काल समाज परिस्थिति सबके लिए अच्छा होता है, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। क्योंकि कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा की राशि पर बृहस्पति आ गया तो एक तो मन की चंचलता को कम कर देता है, बृहस्पति आ गया ना, चंचलता को कम किया, उसके अंदर अस्थायित्व लाया, उसके अंदर ग्रेविटी लाया, उसकी जो भटकाव है उसको बंद किया, उसके अंदर परिपक्वता लेवल को बढ़ा दिया। तो किसी भी व्यक्ति को प्रगत करने के लिए नियत और नीति दोनों ठीक होना चाहिए। तो नीति को भी ठीक करता है, नियत को भी ठीक करता है और विजन को इम्प्लीमेंट कराता है। तो इसलिए बृहस्पति का कर्क राशि में आना देश काल समाज राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है, सबको एक नई दिशा देगा। गुरु का काम होता है दिशा देना, भटकाना नहीं, वो दिशा देता है, व्यक्ति को एक अच्छे दिशा में ले जाता है। अगर कोई संकट काल में हो तो गुरु उसको हटा के एक ऊंचाई पर लाता है, तो गुरु का काम है। कई बार क्या होता है कि आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, गुरु बढ़िया नहीं है तो भटका देता है, तो गुरु के रूप में ये एक अच्छा काम करेगा, तो इसलिए इसकी भूमिका अच्छी होगी। गुरुजी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, अभी तक आपने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, चाहे वो भूकंप को लेकर के हो, चाहे वो राजनीति को लेकर के, वो कहीं ना कहीं सटीक साबित हुई है। तो बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप एक भविष्यवाणी करें जिससे कि
जो भी आगे होने वाला है उसका पता लग जाए कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के जीवन में। देखो अभी जो कर्क राशि में बृहस्पति जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का महत्व बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा। भारत का महत्व बहुत बढ़ेगा, भारत को एक नई दिशा मिलेगी, अध्यात्म में भारत की एक अलग पहचान होगी, सुपरसोनिक आयुध करेगा, नेतृत्व करने में भारत की एक भूमिका होगी। तो भारत एक बड़े महापावर में, महाशक्ति के रूप में लीड करेगा, उसकी भूमिका बहुत होगी। विश्व इसकी चुनौती को मानेगा और इसकी पावर को मानेगा, मानने के लिए बाध्य होगा। और आने वाले अभी जो चुनाव होंगे उसमें अपना जो है देश आगे जाएगा और अपने देश में बड़ी अच्छी रहेगी। बहुत ऐसे देशों में तो इसका गलत असर पड़ेगा, लेकिन अपने देश के लिए बहुत अच्छा है। अभी आपने चुनाव की बात की, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो इसका क्या बिहार में जो चुनाव होगा, जो खास तौर से अध्यात्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं, ईश्वर में जिनकी आस्था है और जो धर्मार्थ कार्यों में लगे हुए हैं, गलत लोग जो राजनीति में आएंगे उनके लिए ठीक नहीं है। जो अच्छे लोग हैं उनके लिए राजनीति में आगे जाएगा। तो बीजेपी का इसमें अच्छा दिख रहा है, बीजेपी बिहार में जीतेगी और आगे कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में भी जीतेगी। ये दोनों चुनाव बीजेपी के लिए अच्छा जाएगा। और अभी एक नया इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोई मिलेगा जो एक नई दिशा देगा। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि बृहस्पति का गोचर उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर के आएगा। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।